हेलो। वेलकम टू द इंग्लिश जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम ग्रामर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने नाउन के पार्ट्स में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को पढ़ा था। आगे हम जो हमारे रिमेनिंग टाइप्स ऑफ नाउन है उनको पढ़ेंगे, लाइक कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज की क्लास में हम इन सभी नाउन्स को कवर करेंगे। लास्ट में थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी ये हैं कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, इन सभी को एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से समझेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज से पहले वाली क्लासेस पसंद आई होंगी और काफी कुछ समझ में भी आया होगा। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन क्या है? A collective noun is the name of a group of people, animals or things. क्या होता है बेटा? जब चीजें एक समूह में होती हैं, जब लोगों का समूह हो, जानवरों का समूह हो या फिर किसी चीजों का समूह हो, उस समूह को हम किसी एक नाम से जानते हैं और उस समूह को ही हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। जब ग्रुप में कोई इंसान, जब ह्यूमन बींग्स ग्रुप में हो, लोगों का एक ग्रुप हो, एनिमल्स का एक ग्रुप हो, थिंग्स का एक ग्रुप हो, तो उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? उस ग्रुप को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे कि टीम। टीम बहुत सारे प्लेयर से मिलकर बनती है ना। किसी एक प्लेयर से तो टीम नहीं बन जाएगी। क्रिकेट टीम होती है, काफी सारे प्लेयर्स होते हैं उसमें, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं उसमें, 11 प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं। तो टीम क्या है? कई सारे लोगों से मिलकर के टीम तैयार होती है। प्लेयर्स होते हैं, कई सारे प्लेयर्स होते हैं, तो उन प्लेयर्स को हम अलग अलग तो नहीं जानते ना, क्या बोलते हैं? टीम। क्रिकेट टीम, वॉलीबॉल टीम। तो ये क्या है? टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्लास क्या है? एक क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है। जब 40 बच्चों की एक क्लास है तो वो क्लास क्या हो गई? कलेक्टिव नाउन हो गई, क्योंकि वो क्लास 40 बच्चों से मिलकर बनी है। 40, 30, 35, वॉट एवर, जितनी भी गिनती है क्लास के बच्चों की, उन सभी बच्चों से मिलकर के एक क्लास बनी है, तो क्लास क्या हो गई? कलेक्टिव नाउन हो गई। फैमिली। फैमिली किसी एक इंसान से बन सकती है क्या? आप अकेले अपनी फैमिली बना लेंगे? नहीं। आपकी फैमिली में आप होंगे, आपके मम्मी पापा होंगे, भाई बहन होंगे, दादी बाबा होंगे, है ना। कुछ लोग जॉइंट फैमिली में भी होंगे। तो बहुत सारे लोगों से मिलके एक फैमिली बनती है और फैमिली क्या होती है? कलेक्टिव नाउन होती है। हर्ड। हर्ड किसे बोलते हैं? गायों के समूह को, काउस के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। तो हर्ड एक काऊ है तो हम उसे काऊ कहेंगे, लेकिन कई सारी काउज हैं, काउस का एक ग्रुप है, तो हम उसे क्या कहेंगे? हर्ड कहेंगे। आर्मी। क्या एक इंसान आर्मी बना सकता है पूरी? नहीं बना सकता। जब बहुत सारे आर्मीमेंस होंगे, बहुत सारे आर्मीमेंस का ग्रुप होगा, 8, 10, 12, 15, 50, बहुत सारे आर्मीमेंस का एक ग्रुप होगा, तब हम क्या कहेंगे? आर्मी कहेंगे। अगर एक है आर्मी तो हम उसे आर्मी नहीं कहेंगे, आर्मी मैन कहेंगे, है आर्मी वाला व्यक्ति, आर्मी मैन। लेकिन कई सारे लोग हैं अगर आर्मी के, तो तब हम वहां पे क्या यूज करेंगे? आर्मी यूज करेंगे। तो कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप, एनिमल्स का कोई ग्रुप हो, चीजों का कोई ग्रुप हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल्स है हमारे पास, अ टीम ऑफ प्लेयर्स वॉन द मैच। प्लेयर्स की एक टीम ने मैच जीता। ये तो नहीं कहा कि प्लेयर्स ने मैच जीता, क्या प्लेयर्स ने अलग अलग मैच जीता? अगर क्रिकेट मैच जीतता है तो क्या क्रिकेट का हर प्लेयर अलग अलग मैच जीतता है? नहीं ना, पूरी टीम एक साथ मैच जीतती है, इसलिए अ टीम ऑफ प्लेयर्स वॉन द मैच। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई। बर्ड्स मीन्स बर्ड्स, यू नो, चिड़िया। चिड़ियों के समूह को, बर्ड्स के समूह को, ग्रुप ऑफ बर्ड्स को क्या कहते हैं? तो ग्रुप ऑफ बर्ड्स को फ्लॉक कहते हैं। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ग्रुप ऑफ अ बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है। चिड़ियों के समूह को, चिड़ियों के झुंड को, चिड़ियों का क्या होता है? झुंड होता है। बर्ड्स का क्या होता है? झुंड होता है। और झुंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। तो अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई। अब देखिए, ये मैंने आपके लिए प्यारी प्यारी सी 2 इमेज लगाई है यहाँ पे, इनसे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि इस वाली इमेज में हम देख रहे हैं एक फैमिली है जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं और 2 लिटिल लिटिल चिल्ड्रंस हैं, 1 बॉय एंड 1 गर्ल।
तो ये पूरी फैमिली है। ये कितने मेंबर से मिलकर बनी? कई सारे मेंबर से मिलकर बनी। 2 to 4 to 6 मेंबर से मिलकर एक फैमिली बनी। और इसी को हमने कलेक्टिव नाउन में क्या कह दिया? फैमिली कह दिया। अलग अलग तो नहीं कहेंगे ना। अब हमने इसको एक नाम दिया फैमिली, और ये फैमिली क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हो गया। नेक्स्ट इमेज देखिए आपके पास है। नेक्स्ट इमेज है आपके पास, इसमें बहुत सारी बर्ड्स आसमान में उड़ रही हैं। मतलब बहुत सारी बर्ड्स, तो बर्ड्स का एक झुंड उड़ रहा है। झुंड को क्या कहते हैं? बर्ड्स के झुंड को इंग्लिश में कहते हैं फ्लॉक। तो अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो चिड़ियों का एक झुंड है वो आसमान में उड़ रहा है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कलेक्टिव नाउन। बहुत सारे लोग, जब ज्यादा लोग मिलकर के एक ग्रुप बना देते हैं तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? A material noun is the name of a material or substance from which things are made. Material, किसी मटेरियल से जब कोई चीज बनकर के तैयार हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। जब किसी पदार्थ से, किसी एक मटेरियल से कोई दूसरी चीज बन के तैयार हो जाए तो उसे मटेरियल कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है? समझते रहिए। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड एंड कॉटन। गोल्ड क्या है? गोल्ड मटेरियल है। आप कहेंगे, जैसे आपने कोई रिंग पहन रखी है तो आप क्या कहेंगे? आपने गोल्ड पहन रखा है या आपने रिंग पहन रखी है? यही तो बोलेंगे। रिंग। रिंग किससे बनती है? रिंग बनती है गोल्ड से। रिंग बनती है सिल्वर से। तो आप ये तो नहीं कहेंगे आपने सिल्वर पहन रखा है। आपने रिंग पहन रखी है। किस चीज की रिंग पहन रखी है? आपने गोल्ड रिंग पहन रखी है, गोल्ड की रिंग पहन रखी है। ठीक है, ये तो नहीं कहेंगे ना कि आपने गोल्ड पहन रखा है। तो गोल्ड से क्या बन गया? गोल्ड से बन गई रिंग। तो गोल्ड क्या है? गोल्ड मटेरियल है। ठीक है। रिंग क्या है? रिंग नाउन में आ जाएगी आपकी। लेकिन अगर मटेरियल की बात होगी तो फिर गोल्ड क्या हो जाएगा? गोल्ड आपका मटेरियल हो जाएगा। उसी तरीके से सिल्वर है। सिल्वर क्या हो जाएगा? मटेरियल हो जाएगा। सिल्वर से बन गई रिंग। सिल्वर से रिंग बनी, मटेरियल से क्या बन गई? कोई चीज बन गई। रिंग बन गई, नेकलेस बन गए, एंकलेट्स बन गई, पायल बन गए, है ना, ब्रेसलेट बन गया सिल्वर का। तो वो सब तो नाउन में आ जाएंगे। लेकिन सिल्वर क्या है? सिल्वर क्या है? मटेरियल है। ठीक है। आयरन, आयरन क्या है? लोहा। लोहे से भी कई चीजें बन जाती हैं। लोहे से बहुत सारी चीजें बनती हैं। लोहे के गेट होते हैं, है ना, लोहे के छल्ले होते हैं, लोहे की छुरी चाकू होती हैं, लोहे के वेपन्स होते हैं, अस्त्र शस्त्र होते हैं। तो लोहे से बहुत सारी चीज बन जाती है। तो आयरन क्या है? आयरन है मटेरियल। आयरन से बनी हुई चीज क्या हो जाएगी? वो नाउन हो जाएगी। ये मटेरियल नाउन में आएगा, वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। जैसे हमने कह दिया गोल्ड रिंग, अ रिंग ऑफ गोल्ड, या अ रिंग, तो रिंग क्या आ जाएगा? रिंग आ जाएगा नाउन में, प्रॉपर नाउन में। ओके। वुड, वुड क्या है? लकड़ी। लकड़ी से क्या बनता है? फर्नीचर बनता है। चेयर बन जाती है, टेबल बन जाती है, बेड बन जाता है, बहुत सारी चीजें बन जाती हैं वुड से। तो वुड क्या है? वुड आ जाएगा मटेरियल में। जब वुड से कोई चीज बन जाएगी तो फिर वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, क्योंकि तब उसका नाम बता देंगे हम। अगर वुड से केवल फर्नीचर लिख देंगे तो फर्नीचर फिर वो कॉमन नाउन नहीं आएगा। अगर फर्नीचर में भी हम एक स्पेसिफिक नाम, चेयर दे देंगे, टेबल दे देंगे, तो फिर वो प्रॉपर नाउन में आएगा, क्योंकि वहां पर उसको नाम मिल गया है। जैसे कि हम लोगों ने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की क्लास में पढ़ा था। आप उसको देख सकते हैं और उससे अच्छे से सीख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंसेस है, और हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को कैसे पहचानेंगे। फिलहाल हम मटेरियल नाउन की बात कर रहे हैं तो इसी को पढ़ेंगे आज। वुड क्या है? मटेरियल है। जब वुड से हम कोई चीज बना के तैयार कर देंगे तो फिर वो प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन में आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द थिंग, कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। कॉटन, कॉटन क्या है? कॉटन भी मटेरियल है। कॉटन, कॉटन का, कॉटन इन द सेंस कॉटन का कपड़ा होता है ना, फैब्रिक होता है कॉटन का, तो तभी तो वो मटेरियल ही है, अभी तो वो फैब्रिक है। जब हमने कॉटन की शर्ट बना दी, या फिर हमने कॉटन, कॉटन से क्या बन जाएगी? कॉटन से भी बहुत चीजें बन जाती हैं। कॉटन के कपड़े की शर्ट बन जाती है, कॉटन के कपड़े की पैंट बन जाती है, कॉटन के कपड़े के सूट बन जाते हैं। लेकिन जब तक उससे कुछ नहीं बन रहा है, वो सिर्फ कॉटन है, मटेरियल फॉर्म में है, तो फिर वो मटेरियल नाउन के अंदर आएगा। ओके, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। एग्जाम्पल है हमारे पास,
द चेयर इज मेड ऑफ वुड। चेयर किससे बनी हुई है? वुड से बनी हुई है। तो मटेरियल नाउन क्या है यहाँ पर? वुड। क्योंकि वुड से चेयर बनी है इसलिए मटेरियल, चेयर को बनाने का मटेरियल क्या है? चेयर को बनाने का मटेरियल है वुड, इसलिए वुड किस में आ रहा है? मटेरियल नाउन में आ रहा है। द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। नेकलेस को बनाने का मटेरियल क्या है? नेकलेस को बनाने का मटेरियल है गोल्ड। तो गोल्ड किस में आएगा? मटेरियल नाउन में आएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको लगता है कि आपको फिर से चीजें समझनी है तो आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा, चीजें और क्लियर होंगी। और कोई भी डाउट है आपको या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप तुरंत कमेंट छोड़िए, कमेंट डालिए, उसमें अपना लिखकर अपना डाउट लिखिए, मैं उसको देखूंगी और आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा कि कलेक्टिव नाउन क्या है एंड मटेरियल नाउन क्या है। मटेरियल नाउन के लिए भी मैंने आपके सामने 2-3 प्यारी प्यारी सी इमेज लगाई है जो आपको दिख रही होंगी। एक इमेज में है रिंग। रिंग किस चीज से बनी हुई है? गोल्ड से बनी हुई है। रिंग को बनाने का मटेरियल क्या है? तो रिंग को बनाने का मटेरियल है गोल्ड, इसलिए गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है। टेबल को बनाने का मटेरियल क्या है? टेबल को बनाने का मटेरियल है वुड, इसलिए वुड क्या है? मटेरियल नाउन है। ये ग्लास है, ग्लास को बनाने का मटेरियल क्या है? ग्लास को बनाने का मटेरियल है ग्लास, और इसलिए कांच का ग्लास ही दिख रहा है आपको। यहाँ पे प्लास्टिक का ग्लास भी हो सकता था, स्टील का ग्लास भी हो सकता था। तो जिस मटेरियल से वो ग्लास बना होगा, फिर वो ग्लास हो, सिल्वर का ग्लास हो, कांच का ग्लास हो, मीन्स ग्लास का ही ग्लास हो, तो वो मटेरियल किस में आ जाएगा? मटेरियल नाउन में आ जाएगा। आई होप आपको इतनी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? An abstract noun is the name of a quality, feeling, idea or state that cannot be seen or touched. Abstract noun एक quality होते हैं, feeling होती है, quality होती है, feeling होती है जिसे हम feel कर सकते हैं, एक idea होता है जिसे हम सोच सकते हैं, और state या कोई भी ऐसी state हो सकती है जिसे हम think कर सकते हैं, जिसे हम feel कर सकते हैं, लेकिन cannot be touched और seen, जिसको हम छू नहीं सकते हैं और देख नहीं सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन हम उसको टच भी नहीं कर सकते हैं और देख भी नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे हम कि कैसे। देखिए बच्चों, आप लोग इसके प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। ये मैं आपके लिए बहुत मेहनत से रेडी करती हूँ, ठीक है। पीपीटी तैयार करती हूँ, फिर क्लास में बताती हूँ। ये नोट्स एक बुक के नहीं है, ये नोट्स 3-4 बुक से हैं। जो चीजें मुझे लगता है इन चीजों से आपको समझ में जल्दी आएगा, इजी लैंग्वेज डालती हूँ जिससे आपको चीजें जल्दी से समझ में आए, इसलिए आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, जिससे आप कभी भी इनको उठाकर दोबारा से देखें तो आपके माइंड में एकदम से सारी चीजें रिकलेक्ट हो जाएं कि हाँ ये मैम ने बताया था, ये ऐसे ऐसी चीजें हैं। और जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। जब आप पढ़ेंगे, फिर उसको लिखेंगे, फिर कभी आप उसको दोबारा पढ़ेंगे, तो आपके माइंड में और क्लैरिटी इन सब चीजों को लेकर आती जाएगी। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिस्कस कर रहे थे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? लव, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ब्यूटी, विजडम। अब ये बताइए, लव, आपकी मम्मी आपसे प्यार करती हैं या आपके पापा आपको प्यार करते हैं, तो ये प्यार जो आपके मम्मी पापा का आपसे है या आपका अपने मम्मी पापा से है, अपने पेरेंट्स से है, अपने सिबलिंग्स से है, इस प्यार को क्या आप छू सकते हैं? क्या आप टच कर सकते हैं? क्या आप इस प्यार को देख सकते हैं? नहीं। इस प्यार को, इस लव को आप क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। इस प्यार के बारे में आप थिंक कर सकते हैं कि हाँ मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं, या मैं अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने सिबलिंग्स को बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। लेकिन इस लव को आप फील नहीं कर सकते। आप फील कर सकते हैं, सॉरी, आप टच नहीं कर सकते हैं, आप सीन नहीं कर सकते, आप छू नहीं सकते, आप देख नहीं सकते। तो जो चीजें हम फील करें पर छू ना सके, देख ना सके, वो किस में आती हैं? वो आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। सेकंड हो गया ऑनेस्टी। किसी के पास आपके कुछ पैसे रह गए, मान लीजिए एज एग्जाम्पल, और वो पैसे उसने नहीं लौटाए, या आप उससे दोबारा नहीं मिल पाए, 1-2 साल बाद वो मिला, तब उसने आपके वो पैसे लौटाए, तो वो उसकी ऑनेस्टी थी कि उसने आपको वो पैसे लौटा दिए। हो सकता है आप भूल गए हो और वो भी चाहता तो रख लेता, तो आप 1-1.5 साल तो हो ही गए हैं, इतना टाइम तो हो ही गया,
लेकिन उसकी ऑनेस्टी थी कि उसने आपको पैसे वापस कर दिए। अब उस ऑनेस्टी को क्या आप देख सकते हैं, क्या आप टच कर सकते हैं? उस ऑनेस्टी को आप फील कर सकते हैं ना, कि हाँ चलो 2 ही रुपए तो थे, ना देता तो भी कौन सी बड़ी बात आ गई थी, पर उसने दे दिए, है ना। तो ये क्या है, ये उसकी ऑनेस्टी है जिसको आप फील कर सकते हैं। या आपकी ऑनेस्टी भी हो सकती है किसी के लिए, किसी रिलेशनशिप के लिए भी आप ऑनेस्ट हो सकते हैं, है ना बेटा। अपने भाइयों के प्रति कि मम्मी ने 2 चीजें दी हैं, मम्मी ने 3 चीजें दी हैं, 2 मैं रख लेता हूँ, एक उसे दे दूंगा। लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया, चलो 1.5 दोनों लोग ले लेते हैं। आपने 1.5 खुद लिया, 1.5 अपने छोटे भाई या छोटी बहन को दिया। तो ये आपकी ऑनेस्टी थी, जिसको आप देख नहीं सकते हैं या आपका छोटा भाई देख नहीं सकता है। क्या कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं। काइंडनेस, काइंडनेस इन द सेंस दयालुता, काइंड होने चाहिए। जाहिर सी बात है, हम हर ह्यूमन बीइंग को, चाहे हमारी बात हो या आपकी बात हो या किसी की भी बात हो, काइंडनेस सबके अंदर थोड़ी बहुत होनी चाहिए। थोड़ी बहुत क्या, अच्छी ही होनी चाहिए, अच्छे लेवल की होनी चाहिए, जो कि आजकल नहीं बच रही है, खत्म होती जा रही है। हम काइंडनेस की बात कर रहे हैं, तो काइंडनेस होनी चाहिए। अगर किसी में काइंडनेस है, आपके मन में काइंडनेस है, आपके सामने कोई जानवर है ना, कोई पेट है, तो उस पे आप काइंडनेस शो करते हैं। या कोई बेगर आ गया आपके यहाँ, आपके आसपास, आपके घर में कोई भिखारी आ गया, तो आपको उस पर दया आई और आपने उसको उसको दया के अंदर आके काइंडनेस दिखाते हुए आपने उसको 5-10 रुपए दे दिए। तो ये क्या था, ये आपकी काइंडनेस थी। तो काइंडनेस आप फील नहीं कर पाए, आप टच नहीं कर पाए, लेकिन आप, सॉरी, आप सीन नहीं कर पाए, आप टच नहीं कर पाए, लेकिन आप फील तो कर पाए ना। आपको उस पर दया आई, उसको भूखा देखकर आपको दया आई, तो आपने उसे कुछ खाना दे दिया खाने के लिए, आपने उसे कुछ पैसे दे दिए कि लो तुम कुछ खा लेना। तो ये काइंडनेस है, जो कि एक फीलिंग है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सीन नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। इन द सेम वे ब्यूटी, अगर कोई बहुत सुंदर है तो हम उसकी ब्यूटी को फील कर सकते हैं, ना कि टच कर सकते हैं, ना ही सीन कर सकते हैं। सीन इन द सेंस, हाँ आंखों से अगर कोई चीज सुंदर है तो चलो आंखों से तो दिख ही जाएगी, वो अलग चीज है। इसी सेंस में विजडम भी है। विजडम, अगर विजडम है तो हम विजडम को फील कर सकते हैं ना, अपनी बुद्धिमत्ता को फील कर सकते हैं, ना कि हम सीन कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। अपने इंटेलेक्चुअल को हम क्या कर सकते हैं, फील ही तो कर सकते हैं। हाँ हम बहुत बुद्धिमान हैं, चीजें जल्दी समझ जाते हैं, हम चीजें जल्दी पढ़ लेते हैं, है ना। हमको चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं, या जो हम पढ़ते हैं वो हमको समझ में आता है, या और भी बहुत सारी चीजें। इन द सेंस, देन एग्जाम्पल में क्या लेंगे, ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवार्डेड। ऑनेस्टी हमेशा रिवार्डेड की जाती है। रिवार्डेड इन द सेंस, ऑनेस्टी को, ईमानदारी को हमेशा पूजा जाता है। तो ऑनेस्टी कोई चीज तो नहीं है जिसे आप हाथों से उठाकर इधर उधर दे दें, जिसे आप देख लें। ऑनेस्टी फील करने वाली चीज है, जैसे कि अभी आपने बताया, स्ट्रेंथ इज द पावरफुल वेपन। स्ट्रेंथ इज अ पावरफुल वेपन का मतलब है जो हमारी शक्ति है। स्ट्रेंथ का मतलब जो हमारी आंतरिक शक्ति है, वो एक पावरफुल वेपन है, मतलब बहुत शक्तिशाली शस्त्र है। क्या स्ट्रेंथ हमको दिखता है? जैसे लोहे का चाकू दिख जाएगा, लोहे की तलवार दिख जाएगी, है ना, स्वॉर्ड दिख जाएगी, नाइफ दिख जाएगा, ये भी क्या है, ये भी वेपन्स है। लेकिन स्ट्रेंथ एक ऐसा वेपन है जो हमारे मन में है, जो हमको मन से ताकत देता है, मन से स्ट्रेंथ देता है। उसको हम सीन नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। उसके बारे में हम सोच सकते हैं कि हाँ हम हमारे मन में इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी शक्ति है। तो स्ट्रेंथ इज अ पावरफुल वेपन। स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन होता है, और ये बात सच भी है। किसी लोहे चाकू छुरी से ज्यादा स्ट्रांग होता है स्ट्रेंथ। अगर हमारी विल पावर अच्छी नहीं है, अगर हमारी विल पावर ही अच्छी नहीं है, तो फिर सब बेकार है। फिर मेरे पास कोई भी वेपन्स पड़े हों, मेरे किसी काम के नहीं होंगे। लेकिन अगर हम विल पावर से स्ट्रांग हैं, तो हमारे सामने कोई भी वेपन्स पड़े हों, हम अपनी शक्ति से हर चीज को जीत सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है, देखो जैसे ये है आपके सामने इमेजेस हैं, मैंने डाली हैं, उससे आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। जैसे एक माँ बना हुआ है एक इमेज में, और एक बेटा है, ये एक दूसरे को हक कर रहे हैं। तो माँ अपने बेटे को क्या दिखा रही है, अपना लव शो कर रही है। क्या है इसमें, क्या दिख रहा है हमको, कि हाँ माँ और बेटा बहुत, माँ अपने बेटे को प्यार कर रही है। तो इसमें क्या शो हो रहा है, लव शो हो रहा है। लव हम कैसे देख तो नहीं सकते कि लव कोई चीज है जिसे हम देख रहे हैं। इनको गले लगते हुए देखकर हम इनके लव को फील ही तो कर पा रहे हैं। तो लव किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। सेकेंड वाली जो इमेज है, इसमें एक बेगर बना हुआ है, और कोई एक इंसान है जो इस बेगर को क्या दे रहा है, भीख दे रहा है, कुछ पैसे वैसे दे रहा है कि हाँ कुछ खा पी लेना। तो क्या हुआ, इसने काइंडनेस दिखाई।
इस पे क्या दिखाई, मर्सी दिखाई कि इतनी धूप में कोई बैठा है, शायद इसने सुबह से कुछ खाया ना हो, तो इसको थोड़े से पैसे दे देते हैं और ये कुछ खा लेगा। तो ये क्या था, ये इसकी काइंडनेस थी जो ये दिखा रहा है। लेकिन हम लोग इसको फील कर पा रहे हैं ना कि हाँ इसके मन में कितनी दया आई, जो दया इसको दिखा रहा है, जो काइंडनेस इसको शो कर रहा है। थर्ड इमेज में है एक हंसता हुआ बच्चा। अब बच्चा हंस रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, हम इस हंसते हुए बच्चे को देखकर यही फील कर सकते हैं कि बच्चा हैप्पी है, उसकी हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं। तो हैप्पीनेस, उसकी खुशी किस में आएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। क्योंकि हैप्पीनेस को हम टच नहीं कर पा रहे हैं कि हम इसकी हंसी को छू ले जाके, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे। या इसकी हंसी को देख रहे हैं, हाँ वो दिखाई दे रहा है, बच्चा हंसता हुआ दिख रहा है, तो देखने से हम फील क्या कर रहे हैं, हम फील ये कर रहे हैं कि बच्चा खुश होगा, इसकी हैप्पीनेस को हम फील कर रहे हैं। तो हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, मर्सी, काइंडनेस, ये सब किस में आते हैं, ऐसी चीजें जिन्हें हम देख नहीं सकते, सॉरी, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम फील कर सकते हैं केवल, वो किस में आती हैं, वो आती हैं आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने, कलेक्टिव नाउन पढ़ा है। कलेक्टिव नाउन लोगों का समूह, जानवरों का समूह, लोगों का ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन्स? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड ग्रुप ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। देन नेक्स्ट में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, मटेरियल नाउन पढ़ा था। तो मटेरियल नाउन क्या था, जब किसी एक चीज से कोई दूसरी चीज बनकर तैयार हो जाए। सुना, जब किसी एक चीज से कोई दूसरी चीज बनकर तैयार हो जाए तो हम क्या कहते हैं, मटेरियल। तब वहां पर क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। जैसे रिंग, रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड क्या हो गया, गोल्ड मटेरियल नाउन हो गया। चेयर इज मेड ऑफ वुड, तो वुड क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। ग्लास इज मेड ऑफ प्लास्टिक, तो प्लास्टिक क्या हो गई, मटेरियल नाउन हो गई। शर्ट इज मेड ऑफ कॉटन, तो कॉटन क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। किसी चीज से जब कोई चीज बनने के फॉर्म में हो, कोई चीज बन रही हो, एक पदार्थ से जब दूसरी चीज बन रही हो, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, उस मटेरियल को क्या कहते हैं, उस मटेरियल को कहते हैं हम लोग मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, बस फील कर सकते हैं, लाइक लव, ऑनेस्टी, विजडम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो अभी हमने पढ़ी। अब हम कर लेते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस में हमारे पास है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन। आपको आइडेंटिफाई करना है नाउन के टाइप्स को। फर्स्ट वाला है द टीम वॉन द मैच। तो इसमें टीम क्या है, टीम एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि किसी अकेले टीम ने मैच को वॉन नहीं किया होगा। जब कोई टीम बनी है तो 10-12 लोगों से मिलकर बनी होगी, और जब 10-12 लोगों का कोई ग्रुप है तो वो टीम कहला रहा है, और टीम किस में आ रहा है, कलेक्टिव नाउन में आ रहा है। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ये जो रिंग है वो गोल्ड से बनी है। तो रिंग को रिंग के बनने का मटेरियल का है, क्या है, गोल्ड है। तो गोल्ड किस में आ रहा है, मटेरियल नाउन में आ रहा है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी कोई ऐसी चीज है जिसको हम टच नहीं कर सकते, सील नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं। तो जिन चीजों को हम फील कर सकते हैं वो चीजें किस में आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। द फैमिली इज गोइंग ऑन अ ट्रिप, फैमिली जो है वो एक ट्रिप पर जा रही है। तो फैमिली में कोई एक मेंबर तो नहीं जा रहा होगा, जब फैमिली जा रही है तो फैमिली 3-4-5 लोगों से, 6 लोगों से तो बनी ही होगी। और जब पूरी फैमिली जा रही है तो फैमिली फिर किस में आएगी, कलेक्टिव नाउन में आएगी। द टेबल इज मेड ऑफ वुड, जो टेबल है वो वुड से बनी है। टेबल को बनाने का मटेरियल क्या है, वुड। और मटेरियल में क्या आते हैं, मटेरियल्स नाउन आते हैं। तो वुड क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। नेक्स्ट है काइंडनेस मेक एवरीवन हैप्पी, काइंडनेस सभी को खुश कर देती है। दयालुता सब में ही होनी चाहिए, जब दयालुता होगी, काइंडनेस होगी, तो ऑब्वियस सी बात है सबको खुश कर देगी। तो काइंडनेस क्या है, काइंडनेस को हम सीन या टच नहीं कर सकते, काइंडनेस को हम फील कर सकते हैं। और जिन चीजों को हम फील कर सकते हैं वो किसमें आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अ हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, काउस का क्या है, हर्ड, हर्ड इन द सेंस ग्रुप, काउस के ग्रुप को हर्ड कहते हैं। तो अ हर्ड ऑफ ग्रुप, जब हर्ड है तो हर्ड एक काउ से नहीं बना होगा, हर्ड अगर है तो हर्ड मीन्स कुछ नहीं तो 5-6-8-10 काउस तो होंगी ही उसमें।
जब हर्ड वर्ड सामने आ रहा है तो तुरंत माइंड ये इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि जब हर्ड लिखा हुआ है तो वो ग्रुप की बात कर रहा है, इसलिए हर्ड किस में आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। दिस बॉटल इज मेड ऑफ ग्लास, तो बॉटल किससे बनी हुई है, ग्लास से बनी हुई है। तो बॉटल बनाने का जो मटेरियल है वो क्या है, बॉटल बनाने का जो मटेरियल है वो ग्लास है, इसलिए ग्लास किस में आ जाएगा, मटेरियल नाउन में आ जाएगा। करेज इज अ ग्रेट क्वालिटी, करेज साहस, साहस को क्या आप छू सकते हैं, साहस को क्या आप देख सकते हैं, ना सीन कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। तो करेज जो है अच्छी क्वालिटी है, ग्रेट क्वालिटी है। करेज जिसको हम फील कर सकते हैं, कोई इंसान कितना करेजियस है, कितना कावर्डाइस है, कितना कायर है, कितना साहसी है, ये चीजें हम फील ही तो कर सकते हैं। कोई बच्चा है, कोई साथी है हमारा, वो कितना डरपोक है या कितना साहसी, ये चीज हम फील कर सकते हैं, है ना। तो फिर वो जो चीजें हम फील कर सकते हैं वो किस में आएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी। तो करेज भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। द क्लास इज लिसनिंग केयरफुली, तो जो क्लास है किसी एक स्टूडेंट ने तो नहीं बना दी, एटलीस्ट क्लास में कुछ नहीं तो 30-40 बच्चे तो होंगे ही, 30 और 40। तो क्लास क्या है, बहुत सारे बच्चों से मिलकर क्लास बनी है, इसलिए क्लास किस में आ गई, कलेक्टिव नाउन में आ गई। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आया होगा। अब यहाँ से आप अपने आप बताएंगे कि किसका आंसर क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में आंसर दिया हुआ है, लेकिन पहले आप खुद बताएंगे, उसके बाद आपको मैं आंसर वाली सीट दिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्टिव नाउन। योर ऑप्शंस आर गोल्ड, बी है टीम, सी ब्यूटी, डी आयरन। अब आप बताइए कि इसमें से कलेक्टिव नाउन कौन सा है। आप 1 सेकेंड के लिए वीडियो पॉज करके देखिएगा, जब देखिएगा वीडियो पॉज करिएगा, इसका आंसर अपने आप बताइएगा, उसके बाद वीडियो प्ले करके आगे बढ़िएगा, जिससे आपको जब आगे का आंसर पता लगे तो आप अपने आप को जज कर सकें कि आपने सही बताया है या गलत बताया है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हम इसके आंसर पे जाते हैं। एंड द आंसर इज टीम। कलेक्टिव नाउन क्या है, टीम। इसमें जो ऑप्शन ए गोल्ड दे रखा है, तो गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है। ऑप्शन बी टीम इज अ कलेक्टिव नाउन। ऑप्शन सी ब्यूटी, ब्यूटी इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिकॉज वी कैन फील ब्यूटी, नॉट सी, नॉट टच्ड। एंड आयरन, आयरन इज ऑल्सो अ मटेरियल नाउन। आयरन क्या है, आयरन भी एक मटेरियल नाउन है। सेकेंड वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल नाउन। अब आपको बताना है कि इसमें से मटेरियल नाउन कौन सा है। ऑप्शन ए फैमिली, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी ऑनेस्टी, ऑप्शन डी आर्मी। बताइए। चलिए अब मैं आपको आंसर की तरफ ले जाती हूँ, और इसके जो 4 ऑप्शन है, ये चारों आप बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन क्या है, किस नाउन के अंडर में आता है। ठीक है, उसके बाद आप आंसर की तरफ बढ़िएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, अपने आंसर्स दीजिएगा, जो आंसर है वो भी दीजिएगा, और जो अदर ऑप्शन है उनको भी आप देखिएगा और बताइएगा कौन सा ऑप्शन किस नाउन के ग्रुप में आता है। ओके, चलिए अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। मटेरियल नाउन है सिल्वर। इसमें ऑप्शन ए फैमिली, फैमिली इज अ कलेक्टिव नाउन, सिल्वर इज अ मटेरियल नाउन, ऑनेस्टी इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड आर्मी इज ऑल्सो एन व्हाट, collective noun. Next we have, which of the following is an abstract noun. अब आपको बताना है कि इनमें में से abstract noun कौन सा है। ऑप्शन ए वुड, ऑप्शन बी हर्ड, ऑप्शन सी विजडम, एंड ऑप्शन डी कॉटन। Which is the abstract noun in these of the options? Let's see the answer. Yes, wisdom is an abstract noun. Wood, wood is a material noun. Herd is a collective noun. Wisdom is abstract, and cotton is also a material noun. Okay, next what we have, which of the following is a collective noun. अब आपको बताना है कि इसमें collective noun कौन सा है। ऑप्शन ए आर्मी, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी लव, एंड ऑप्शन डी वाटर। सो हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। एंड आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन, आयरन, आयरन इज अ मटेरियल नाउन, लव, लव इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वाटर, वाटर इज व्हाट,
बताइए बताइए। वाटर इज ऑल्सो अ, बताइए वाटर मटेरियल में आता है, वाटर एब्स्ट्रैक्ट में आता है, वाटर कलेक्टिव में आता है? जी नहीं, वाटर यहाँ पर इन तीनों में से किसी नाउन में नहीं आता है। हाँ मटेरियल नाउन में इन द सेंस कहीं पर उसमें, क्योंकि वाटर से हम कई सारी चीजें बनाते हैं, लेकिन प्रॉपरली वाटर मटेरियल नाउन में भी नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल नाउन? बताइए मटेरियल नाउन कौन सा है? ऑप्शन ए ब्यूटी, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी टीम एंड ऑप्शन डी क्लास। तो मटेरियल नाउन what we have, material noun is a plastic, option B is the correct answer of this question। plastic क्या है? material noun है। beauty, beauty क्या है आपकी? abstract noun है। team क्या है आपकी? collective noun है। and class is also a collective noun, class भी आपकी collective noun है। अब आपकी स्क्रीन पर आता है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन। ये जो आपके सामने सेंटेंस दिया है इसमें आपको टाइप ऑफ नाउन पहचानने हैं। मैं आपको हिंट दे रही हूँ, इसमें एक से ज्यादा नाउन आए हुए हैं और आपको देखकर ये बताना है कि कौन सा नाउन किस कैटेगरी में आता है। ओके, इसके बाद जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी तब इसमें आपको इसका आंसर भी, उस वाली क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी पहले, उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास। तब तक के लिए आप इसके जो आंसर हैं वो अपने अपने कमेंट में लिखिएगा, मैं देखूंगी कि किसका आंसर सही है किसका गलत है। ओके, और रिप्लाई भी करूंगी। तो आपको आंसर देख के बताना है कि कौन सा नाउन किस कैटेगरी में आता है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तब तक के लिए बाय, टाटा बाय। अभी क्या है आपके सामने, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इंग्लिश जंक्शन बाय अपूर्वा मैम। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं ग्रामर की, और जो मैंने अभी 10th क्लास के चैप्टर्स आपको पढ़ाए हैं उसकी अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, पढ़ाना अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंग्लिश जंक्शन बाय अपूर्वा मैम। थैंक यू।